हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को फिर से जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 तक आपको हो गया है, 16 नंबर से बताना है। ठीक है, अगर 15 नंबर तक नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से या तो y को बराबर कर दीजिए ना ही तो x को बराबर कर दीजिए। अगर y को हमको बराबर करना रहेगा तो देखिए ऊपर में है 4y तो नीचे में भी कर देंगे 4y। ठीक है, और 4y करने के लिए हमको इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? निचला वाला में 2 से गुना, यानी निचला वाला में हमको समीकरण 2 में कर दीजिए 2 से गुना, और ये समीकरण 1 जो है इसमें कर दीजिए 1 से गुना। क्या कि 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 रहेगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरा, ठीक है, अब इसको कीजिए। या तो आप x का भी मान चाहिएगा तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन x का मान बराबर करने के लिए आपको इसमें 3 से गुना कीजिएगा तब 6 होगा और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तब 6 होगा। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग y को ही बराबर कर लिए हैं। ठीक है, अब आइए 1 से इन सभी में गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको 3x, ध्यान दीजिए 3x + 4y = 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो 3 दूना 6x माइनस का 2 दूना 4y बराबर का 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों बराबर है, क्या करेंगे? दोनों को काट देंगे। अब आइए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 6 3 9x और बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह रखिए, 10 और 4 14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से x बराबर कितना आया? तो 14/9 आ गया। x का मान आ गया आपको 14/9। अब लिखिएगा इस चीज़ को कि x का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए, फर्स्ट में रखने पर। अब ध्यान दीजिए, जब हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो देखिए मेरा फर्स्ट समीकरण यही ना है कि 3x + 4y = 10। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से 3 और x का मान ध्यान दीजिए, x के जगह पर ध्यान दीजिए, x का मान कितना है? 14/9। तो x के स्थान पर हम लोग 14/9 को डालेंगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 4y है तो 4y = 10। अब आइए जो कटने वाला रहेगा उसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे कितना बच गया आपको? यहाँ हो गया 14/3 और प्लस में 4y = 10। अब ध्यान दीजिए तो 4y = 10 है, और जो मान यहाँ पे प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के रूप में आ जाएगा। कितना? तो 14/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो 4y बराबर कितना हो जाएगा आपको? 10 तिहाई 30, ध्यान दीजिए 10 तिहाई 30 और माइनस 14 और बट्टा में हो जाएगा इसका 3। अब आइए फिर तो 4y बराबर हो जाएगा 30 में से 14 घटाइए तो आपको 16 बचेगा, अब बट्टा में हो जाएगा 3, बट्टा में हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 हो जाएगा बट्टा में। अब आइए यहाँ से तो y बराबर क्या होगा? y बराबर तो देखिए 16/3 तो यही है, आई फिर 4 जो गुना में है बराबर के बाद भाग जाएगा भाग में, इस तरह से 4 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। अब आइए y का मान यहाँ से निकालते हैं, 16/3 और गुना के चिन्ह दीजिएगा, और जब ये गुना के चिन्ह देंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे। अब काटिए, 4 चौका 16, y बराबर कितना आ गया? 4/3। इस तरह से ये यहाँ पे y का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। x का मान कितना था? तो x, y होता है, ध्यान दीजिए
x का मान था 14/9, 14/9 कामा y का मान है 4/3। यही मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सब जो है भारतीय भवन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरह से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं से कुछ गड़बड़ाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब आइए आगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें, चलिए तो आज मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और ध्यान दीजिए इसको जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ जो दिया गया है आपको क्या दिया गया है 3y। ध्यान से देखिए 3y बराबर 5x - 1। तब बराबर का चिन्ह हटाएंगे ना तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा इस तरह से, और जो माइनस में है वो चल जाएगा प्लस में। अब आइए यहाँ से इसको फिर से सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस का 5x प्लस में कितना है 3y। और ध्यान दीजिए जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये प्लस वाला मान किस में आ जाएगा -1 में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इसको कर दो दीजिए समीकरण सेकेंड, ऊपर समीकरण फर्स्ट नीचे समीकरण सेकेंड। अब आइए देखिए किसी एक का मान बराबर कर दीजिए। यहाँ पे y है, यहाँ पे 1y है तो यहाँ पे 3y है, इसी को बराबर कर लीजिए। तो देखिए इसके बराबर करने के लिए हमको आई y में 3 से गुना कर दीजिए। रहने दो देखो तो लाइट अब कैसा आ रहा है। अच्छा आप ध्यान दो यहाँ से, तो यहाँ पे 1y था, अब 3 से गुना करेंगे ये भी 3y, और समीकरण सेकेंड में देखिए 3y है ये है, इसमें 1 से लिखना दीजिए बस हो गया। अब इस बात को लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा सेकेंड में 1 से गुना करने पर अब ध्यान दीजिए गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 6x प्लस है तो प्लस, और 3 से गुना करेंगे y में तो 3y बराबर का हो जाएगा 4 -12। अब ध्यान दीजिए 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, माइनस का 5x प्लस का 3y बराबर का -1 गुने 1 -1। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसमें से 3y प्लस में है और यहाँ नीचे भी 3y प्लस में है, तो इसको लिखिए घटाने पर। अब आइए घटाने पर, तो घटाने पर क्या करेंगे, या जहाँ का चिन्ह माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 6 5 11x बराबर है तो बराबर। देखिए अब यहाँ से +1 है, ये माइनस का जो है 12 है, तो -12 में से +1 घटेगा तो माइनस का 11 बचेगा। अब ध्यान दीजिए E11 से E11 क्या बार में, एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया -1। x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब इस चीज़ को लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट में हम लोग रखते हैं, देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, तो कहिएगा 2x प्लस का y बराबर -4, यही ना है फर्स्ट समीकरण, 2x प्लस y बराबर -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 गुणे, ध्यान दीजिए x के जगह पर x का मान कितना है -1, तो यहाँ पे -1 रखिए, प्लस है तो प्लस y बराबर -4।
आप ध्यान दीजिए, 2 में -1 से गुना कीजिएगा -2 प्लस का y बराबर का -4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4 तो है ही है, यही माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में। अब y बराबर कितना हो जाएगा, -2 का -4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा। ये हो गया y का मान। इस तरह से आइए x, y बराबर, x, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x का मान है -1 तो -1, y का मान कितना है तो -2, यही जो है -1, -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइट का इफेक्ट कभी होता रहता है, कभी कभार लाइट कट जाता है तो हो सकता है आपको जो है अक्षर धुंधला भी दिखता हो, लेकिन आप उस समय क्या कीजिए कि वीडियो की क्वालिटी जो होता है ना वह बढ़ा लीजिए, कम से कम 360 पर देखिए। ठीक है, 360 पर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा ही जो है अक्षर दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़। तो आइए फिर अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपको 3x - 2y बराबर 12, 4x - 5y बराबर 16। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें या तो x का मान बराबर कर लीजिएगा या तो y का मान बराबर कर लीजिए। अगर x का मान बराबर कर कीजिएगा तो यहाँ पे 3 है, तो 3 चौका 12, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा 4 में, तब ना ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा बराबर। और नहीं तो इसको अगर बराबर कीजिएगा तो इसमें कर दीजिए 5 से गुना, 5 दूना 10, और इसमें भी कर दीजिए 2 से गुना, तो ये भी हो जाएगा 10। आइए किसी एक को बराबर कर लीजिए। ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में जो है 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपको 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10। ठीक है, यानी y का मान हम लोग बराबर कर रहे हैं। अब आइए लिखेंगे इस चीज़ को, लिखेंगे कैसे, समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा सेकेंड में 2 से गुना करने पर आइए गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15x माइनस 5 दूना 10y बराबर 12 पंचे 60। इसी तरह से ध्यान दीजिए, अब 2 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8x माइनस है तो माइनस 5 दूना 10y बराबर 16 दूना 32। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, ऊपर भी माइनस में 10y या नीचे भी 10y है। इसको काटने के लिए हमको लिखना पड़ेगा जो है जोड़ने पर ध्यान दीजिए। अब जोड़ने पर क्या होगा, जहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस, ये कट गया, ये दोनों को दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 15 में से 8 घटाइए तो बचेगा 7x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 60 में से 32 को घटाइए, 60 में से 32 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 5 में से 3 गया 2, 28 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7x बराबर 28 हो गया, 7x बराबर 28 तो 7 चौक 28, ये भी तो कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, x बराबर 4। अब लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आपको जो इच्छा है उसमें रख सकते हैं, लेकिन चलिए हम फर्स्ट में रख लिए हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है तो 3x माइनस का 2y बराबर का 12। अब आइए यहाँ से 3 या गुने x का मान कितना है 4 है, माइनस 2y बराबर 12। तो देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए 3 चौका 12 माइनस का 2y और बराबर में है 12। अब ध्यान दीजिए, माइनस का 2y बराबर 12 और जो मान प्लस में बराबर के बाद माइनस में। अब ध्यान दीजिए, तो माइनस का 2y बराबर 12 में से 12 गया 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए जो चीज़ गुना में
वो चल जाएगा आपको भाग में माइनस वाई बराबर। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में जो है कोनो चीज़ से भाग देते हैं उसका मान हो जाता है 0। तो यही हो गया y का मान। तो ये हो गया y का मान, यहाँ आ गया x का मान। यानी कहने का मतलब x कामा y बराबर क्या क्या मान आ गया, तो एओ का मान आ गया 4, एओ का मान आ गया 0। यही हो गया इसका एक्यूरेट आंसर। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग, मेरे दोस्त लोग, आप लोग इसे बढ़ चढ़ करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए और मेरा मनोबल ऊंचा हो और आप लोगों को मैं तन मन धन से सेवा कर सकूं। ठीक है, और जितना हो सके उतना वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, करकुट मेहता में भी कोई है पढ़ने वाला तो उसे भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। और इससे अगला वीडियो जो है वो भी हम कल डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आप लोग इससे पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, तब और आपको जो है वीडियो 1 से देखिएगा। ठीक है, तब और ज़्यादा आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।